नमस्कार दोस्तों, माँ डेयरी फार्म्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो कुछ हम लोग फीड बना रहे हैं, वो किस तरह के फीड बन रहे हैं और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको कितना खिलाना है, कब खिलाना है, उसका मेन मुद्दा है। और उसके पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मसला है दोस्तों, आज मैं उसको डिस्कस करने का था ही, लेकिन आज ये देखें एक छोटा बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा मुझे थोड़ा इसे देख के अजूबा होता है। ये छोटा सा छोटे छोटे पहिए लेके और कमज़ोर सी बॉडी का डाला और गाँव ख़राब रास्ते में ये 6-6 क्विंटल 12 बैग इन्होंने शायद फीड लाद रखा है और 11 या 12 बैग शायद। और देखें पूरा फर्स्ट क्लास हर चीज़ का जुगाड़ है इसके ऊपर। पर्दा लटका लीजिए और ये लाद के 6-6 क्विंटल फीड निकल लेता है। तो अगल बगल में हमारे यहाँ बाराबंकी के जो मित्र हैं वो इस तरह का मैं देखता हूँ कि बैटरी ऑपरेटेड ये रिक्शा लेके आते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये कम भाड़े में अगल बगल फीड ज़िले में पहुँचा लेता है। और 6 क्विंटल तो इसकी बहुत अच्छी क्षमता हो गई दोस्तों। और बड़ी बड़ी जो ट्रकें हैं और पिकअप तो जा रहे हैं अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी एक छोटा सा अजीब मसला है। तो खैर हम लोग अपना टॉपिक आज शुरू करने के पहले मुझे ऐसे ही विचार आया, सामने दिख गया तो मैंने रिकॉर्ड करके इसको इसमें पेस्ट कर दिया दोस्तों। ये हमारा पोल्ट्री फार्म है और माँ डेयरी फीड का गेट है हमारा जो। और तो मैं इसको शुरू करूँगा दोस्तों। उसके पहले छोटी सी जो क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी हमने, उसे हमने इसको पोस्ट कर लिया है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ जाएंगे। वो हमारी पिकअप है, वो कहीं हमारे लोकल कुछ मटेरियल वगैरह, राइस पॉलिश वगैरह इकट्ठा करने के काम आती है। और हमारा जो पोल्ट्री फार्म है उसका अंडा वगैरह भी ले जाती है। ये मेरा ऑफिस है। तो यहीं बैठ के दोस्तों मैं आपको ये वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया है, मैं इसको अब आपको डिटेल में इसको फीड के बारे में बताता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों पिछले कुछ समय से जिक्र हो रहा था कि कुछ हमारे मित्र हैं जो हमारे फार्म से माँ डेयरी फीड्स जो है उनके पास जा रहा है। और ये जिक्र आ रहा था कि थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा फीड किस पशु को दिया जाए और कितना दिया जाए। तो उसको लेके ये बात रह रही थी कि हम लोग कौन से फीड बना रहे हैं और किस एज ग्रुप के हैं और किस कैटेगरी को कवर करते हैं, और हम लोग को कैसे उनको लेके उनकी फीडिंग वगैरह का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों तो ये वीडियो जैसा जाहिर है ये ख़ास करके उन मित्रों के लिए ही बनाया जा रहा है जिनके पास माँ डेयरी फीड्स फार्म से हमारे फीड जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो है एक और दूसरे मित्रों को भी रफ आइडिया मिल सकती है इससे कि किस किस टाइप के फीड हो सकते हैं, किस तरह अपनी कितनी फीडिंग करनी चाहिए। ये सब आइडिया उन मित्रों के लिए भी रिलेवेंट हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि खास करके उन लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो करना चाहा, जिससे ये जो भी फीड ले रहा है उसके पास ये वीडियो मैं लिंक दे दूं तो ये समझ में आ जाए कौन सा फीड कितना। तो दोस्तों मैं शुरू करके बताता हूं कि हम लोग अपने फार्म पे अपने यूनिट पे 10 तरह के फीड बना रहे हैं, पूरे 10 तरह के। ये शुरू होता है काफ स्टार्टर से, फिर काफ स्टार्टर हमारा है जो 5 महीने तक के बच्चों के लिए है। फिर उसके बाद काफ ग्रोअर है जो 6वें महीने से शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक आपकी बच्चियाँ प्रेग्नेंट ना हो जाएं। जब आपकी बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए प्रेग्नेंट हीफर फीड है। ये उसके बच्चेदानी यूट्रस के विकास को टारगेट करके बनाया हुआ फीड है। और ये हो गया। उसके बाद फिर जब आपका ये अच्छा, तो यहाँ हम लोग ध्यान कर लें, ये ट्रांजिशन फीड है जो आपकी प्रेग्नेंट बच्चियाँ है उसको कवर करता है। और फिर उसके बाद जब आपका ये पशु जो है डिलीवरी के आसपास पहुंच जाता है, डिलीवरी के 1 महीना पहले फीड करने के लिए 1 महीने से 25 दिन पहले का समय जब रह जाए तो आप ट्रांजिशन फीड आप शुरू कर सकते हैं। और ये फीड जो है आपके पशु को जो आने वाली जो उसके चैलेंज आना है उसके लिए तैयार करता है। और इसमें हम लोग जो भी देखें, ये कंट्री के सबसे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हम लोग भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो ये सबसे अच्छे ट्रांजिशन फीडों में से है। इसका फ़ायदा जो पशुपालक ले रहे हैं और समझने लगे हैं धीरे धीरे। तो आप इस फीड को फीड करने के बाद हम आशा करते हैं कि पोस्ट पर्चुरेशन जो आपके डिलीवरी के बाद की ज़्यादातर समस्याएँ हैं उनको ये आने से रोकता है, ना आने की टेंडेंसी पशु में बनती है। तो ये हो गया, डिलीवरी के पहले हम ट्रांजिशन फीड हो गए और डिलीवरी के इमीडिएट बाद जो है हम फ्रेश काऊ फीड लेके चलते हैं। और फ्रेश काऊ फीड का मतलब है ये परमानेंट नहीं चलेगा, ये डिलीवरी के
25 दिन मान के लीजिए मोटा मोटा बाद चलना है। जैसे ट्रांजिशन फीड जो है वो डिलीवरी के 25 दिन पहले चलना है, उसी तरह से फ्रेश काऊ फीड डिलीवरी के 25 दिन बाद तक चल लेना है। 1 महीना कह लीजिए, 25 दिन 1 महीने बाद तक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरू के 12 दिन केवल फ्रेश काऊ फीड देते हैं। जो जितना भी आप क्वांटिटी फीड कर रहे हैं, मैं जब इंडिविजुअल फीड को डिस्कस करूँगा तो उसकी क्वांटिटी को आराम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। और अभी के लिए इतना काफ़ी है कि जैसे हम लोग शुरू के 12 दिन तक पूरा फ्रेश काऊ फीड देते हैं, आप भी वैसे ही करें। मतलब अब मान के चलें कि मैं आपको सीधी से सलाह दे रहा हूँ। जो हम लोग करते हैं वो ट्राइड टेस्टेड है, वो आसानी से और अच्छे आशा के साथ किया सकता है। तो शुरू के 12 दिन तक पूरी तरह से फ्रेश काऊ फीड दें अगर आपके पास उपलब्ध हो गया है माँ डेयरी फार्म से तो, और उसके अगले 12 दिन तक आधा मिल्किंग फीड आधा फ्रेश काऊ फीड दोनों मिला के दें। और फ्रेश काऊ फीड थोड़ा महंगा होता है, ट्रांजिशन फीड महंगा होता है, काफ स्टार्टर फीड महंगा होता है। ये 3 फीड थोड़े महंगे कैटेगरी के फीड हैं। ये 35-36 रुपये के आसपास होते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा जो फीड है वो 29 रुपये के आसपास होते हैं। तो काफ स्टार्टर, ट्रांजिशन और फ्रेश काऊ फीड, ये 3 प्रीमियम कैटेगरी फीड हैं। खैर दोस्तों, उसके बाद जब हमारा ये ट्रांजिशन भी हो गया, फ्रेश भी हो गया, गाय नई ब्याई के बाद रूटीन मिल्किंग में रूटीन में आ गई गाय, अच्छे मिल्किंग को पकड़ लिया गाय ने, अब आप उसको हाई मिल्किंग फीड नाम से जो हमारा मेन मिल्किंग फीड है काऊ का, हम लोग उस पर आ जाते हैं। काऊ मिल्किंग जो हाई मिल्किंग फीड है, और ये फीड जो है दोस्तों आपकी 30-32 लीटर तक की गाय के लिए काफ़ी अच्छा है। आप 10-12-15 लीटर से लेके 30 लीटर तक की गाय, 30+ तक की गाय लगभग संभाल सकते हैं। अगर आपकी गाय 30-32 लीटर से ऊपर है, उसके लिए फिर एक अलग फीड है जो हाई मिल्किंग प्रीमियम नाम से है। वो इससे 3-3.5 रुपये महंगा होता है। जैसे ये नॉर्मली 29-29 रुपये के आसपास ये फीड है हाई मिल्किंग, तो प्रीमियम 32.5 के आसपास होता है लगभग। तो ये फार्म के रेट आते हैं। और दूसरा दोस्तों फिर ये हो गया मिल्किंग फीड। उसी तरह से भैंसों के लिए बफेलो मिल्किंग फीड है। देसी गायों के लिए हमारे पास गिर थी तो बैग्स पे शुरू से ही गिर मिल्किंग लिखा जाता है। गिर मिल्किंग इज़ बेसिकली इंडिजिनस काऊ मिल्किंग। देसी गाय आपकी कोई भी हो, साहिवाल, थारपारकर, राठी, जिसको आप गिर मिल्किंग फीड नाम से जो हमारे यहाँ बैगिंग हो रही है वो आप खिला सकते हैं। तो ये हमारे 10 फीड हो गए, 9 हो गए दोस्तों। एक ड्राई काऊ फीड है। देखिए ड्राई काऊ फीड का मतलब ये है, ड्राई काऊ जो दूध नहीं देती है, वो प्रेग्नेंट हो ना प्रेग्नेंट हो, आप दोनों केस में उसको दे सकते हैं सहूलियत से। अच्छे क्वालिटी का फीड है। अगर आपकी हीफर है, मतलब बच्चिया है, प्रेग्नेंट है, तो आप उसको प्रेग्नेंट हीफर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बच्चिया के बच्चेदानी का विकास को कवर करना है। और जो काऊ है, जो पुरानी काऊ है, उसका बच्चेदानी कोई विकास नहीं होना है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप रूटीन में ड्राई काऊ फीड उसको देंगे, उसको प्रेग्नेंट हीफर देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये तो 10 तरह के फीड हो गए। अब हम लोग इनको डिटेल में बात कर लेते हैं, किस समय कौन सा फीड और कितना देना होगा दोस्तों। देखें तो हम लोग शुरू करते हैं काफ स्टार्टर से। जो हमारा काफ स्टार्टर है वो हमें शुरू से 0 डे से कह लीजिए, या 4-5 दिन के, मतलब पहले वीक से लेके 5वें महीने तक, जब तक बच्चा आपका 5 महीने ना हो जाए दोस्तों। तो बाकी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कितना फीड देना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं फीड के टाइप में बात करते हुए बता दूँ लगभग कि जब हम लोग बच्चों को दूध पे रखते हैं तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं काफ स्टार्टर। धीरे धीरे जितना खाने देते हैं, जब 2 किलो खाने लगता है तो हम लोग 1.5 किलो खाने लगता है तो दूध बंद कर लेते हैं। और जब दूध पूरी तरह से बंद होता है उस समय एक हमारी जो बच्चियाँ है लगभग हम लोग 2.5 किलो काफ स्टार्टर दोस्तों। बड़े देखें, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अपने यहाँ अगर बच्चे उतने बड़े साइज़ के नहीं हैं तो आप आधा किलो कम कर लें अपने सहूलियत से। मैं एक अच्छे नस्ल के HF के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो 2.5 किलो का बच्चा जो है, क्योंकि दूध भी हम लोग बहुत ज़्यादा पिलाते हैं, 7 लीटर्स मिल्क दे रहे होते हैं, तो 7 लीटर जब मिल्क हटता है तो 2.5 किलो फीड जो है अच्छी तरह से संभाल लेता है, हमने देखा है। तो आप 2.5 किलो काफ स्टार्टर जो है दूध बंद होने से लेकर 5वें महीने तक देके बच्चे को अच्छे तरह से चला सकते हैं। अच्छा, जब हमारा बच्चा 5 महीने का हो जाए, इस बीच में क्या भूसा क्या है वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो हमने काफ रेयरिंग में बता रखा है दोस्तों। पहले मैं यहाँ केवल फीड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब आपका ये फेज़ ख़त्म हो जाता है काफ स्टार्टर वाला फेज़, तो आप 5 महीने के बाद के बच्चे को 6वें महीने से हम लोग आ जाते हैं काफ ग्रोवर पे। अब वो ग्रोवर स्टेज है, और 5 महीने से लेकर जब तक बच्ची अब प्रेग्नेंट नहीं होती हम लोग फिर काफ ग्रोवर देते हैं। और लगभग मैं अपनी बच्चियों को दोस्तों 5 महीने के ऊपर की बच्चियों को देता हूँ 3 केजी फीड।
अब इसमें अगर आपके बच्चों को रिक्वायरमेंट कम है, आप आधा किलो कम कर लीजिए, और किसी कारण से बच्चे पिछड़ गए हैं तो कभी कभी आधा किलो बढ़ाना भी पड़ सकता है। और जब एआई के करीब वो पहुँचते हैं 13-15 महीने के बीच में, तो अगर उनका बॉडी वेट आ गया है, वो बहुत मोटे हो रहे हैं या ओवरवेट हो रहे हैं, बहुत मोटे का मतलब ओवरवेट हो लग रहे हैं आपको, ज़रूरत से ज़्यादा भर रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग आधा किलो कम भी कर सकते हैं। फीड को 3 किलो से घटा के 2.5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 आइडियल है जिसपे ग्रोवर अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आप साथ में हरा चारा वगैरह दे रहे हैं ठीक से, तो 3 किलो फीड सफिशिएंट है आपकी बच्चिया को अच्छे नस्ल की हीफर, मतलब बड़े हीफर में कन्वर्ट करने के लिए, एआई के लायक तैयार करने में। तो ये 2 फीड हो गए, स्टार्टर एंड ग्रोवर। उसके बाद अगर आपकी बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब आप पीडी वगैरह करा लेते हैं तो आप प्रेग्नेंट हीफर फीड शुरू कर सकते हैं। प्रेग्नेंट हीफर फीड गाभिन बच्चियों का फीड है, और उसे हम लोग लगभग मान के चलें दोस्तों कि ये हम लोगों के पास लगभग 4 किलो दिया जाना है। 4 केजी इसलिए दिया जाना है, 3 से बढ़ा के आप 4 करते हैं कि बच्चियाँ भी देखें क्या होता है, बच्चियाँ भी बढ़ रही होती है, उसके पेट में बच्चा भी बढ़ रहा होता है, तो इसमें अच्छा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अच्छे क्वालिटी का प्रेग्नेंट हीफर फीड है, उसको आप 4 किलो लगभग देंगे अपने बच्चिया को, तो वो ग्रो करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, अपना साइज़ भी बढ़ाती रहेगी, अपने फीटस बच्चे को भी पालती रहेगी पेट में, और आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। इसकी डोज़ हमने बता दी, 4 केजी की डोज़ है, और आप हमेशा आधा किलो ऊपर नीचे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर हम लोग जब प्रेग्नेंट हीफर पार कर लें, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है ट्रांजिशन का। दोस्तों बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी अपने करीबी मित्र हैं, नाम लेना कोई वैसा नहीं है, तो वहाँ ऐसा हो गया था कि 2 महीने ट्रांजिशन खिलाया गया, तो वो 2 महीना ट्रांजिशन खिलाना एक बहुत अच्छी आइडिया नहीं है। हम लोग ट्रांजिशन की रिक्वायरमेंट 1 महीने की है, तो हम लोग ट्रांजिशन 1 महीने खिलाएंगे, और ये क्लियर है दोस्तों कि ट्रांजिशन 1 महीने और 2-4 दिन कम भी हो गया कोई बात नहीं, 25 दिन से 1 महीना रहे तो आप शुरू कर दें ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीड है, जिसमें जैसे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पशु को जैसे अडर एडिमा वगैरह से बचाती हैं। दूसरा, उसके लीवर पे कोई अगर फैट वगैरह है तो उसको मोबिलाइज़ करती हैं, वहाँ से हटाती हैं, जिससे कि आपका पशु अपने लीवर और अपने पूरे मेटाबॉलिज्म को लेके पूरी अच्छी तरह से तैयार होता है कि जब हम लोग डिलीवरी हो पशु की तो कहीं पिछड़े नहीं, पशु के लीवर पे कोई फैट ना हो, पशु बिल्कुल मेटाबॉलिकली बिल्कुल स्ट्रांग हो, जो आप अच्छा फीड खिलाएं उसके बाद तो उसको पचाए और खाए और परफॉर्म करें। तो ये एक अच्छे ट्रांजिशन फीड का है। ट्रांजिशन फीड का डोज़ की बात करें दोस्तों, तो हम लोग देते हैं 5 केजी, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है ये बताना कि हमारे साइज़ की बच्चियाँ बहुत बड़े साइज़ की हैं। हमने ये देखा है ट्रांजिशन पीरियड में ग्रो करते करते बच्चियाँ लगभग 600 किलो की पहुँच जा रही हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर वजन किया है, 600 किलो के पार कर जा रहे हैं डिलीवरी के 1 महीना पहले तक में। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 5 किलो फीड देते हैं। आपकी बच्चिया का साइज़ अगर थोड़ा छोटा लग रहा हो तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने की है कि हम लोग इसके साथ बच्चिया को 8-10 किलो साइलेज भी दे रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए भी आपको 1 किलो फीड ऐसे भी अगर नहीं साइलेज दे पा रहे हैं आप, तो वो थोड़ा उस 10-12 किलो साइलेज दे रहे हैं, तो उसके लिए बदले भी अगर आप साइलेज नहीं दे पाओगे तो 1 किलो फीड ही बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जिक्र कर दिया कि हम लोग 5 किलो देते तो हैं, लेकिन साथ में वो भी दे रहे हैं दोस्तों, साइलेज भी दे रहे हैं 12 केजी के आसपास, तो उसको देख लें। तो डोज़ हमने 5 केजी बताई। मैं देखें क्या होता है कि मुझे पशुपालक होने का ये फ़ायदा मिलता है कि मैं जो कर रहा हूँ और अच्छे नतीजे के साथ कर रहा हूँ, मैं वो जिक्र कर देता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे पशुपालक मित्र हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे करना कि इंटेलिजेंस, मतलब कहा जाए कि वो बुद्धिमत्ता अपने भीतर पैदा करनी पड़ेगी दोस्तों। और देखिए क्या है कि जैसे अब आपने देखा कि बच्चियाँ बड़ी है, इनकी 5 खाती तो हम 4 खिला लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं साइलेज दे रहा हूँ, तो साइलेज को भी कवर करने के लिए आप 1-1.25 किलो आप अगर बनाज बढ़ाएंगे तभी कवर करेगा। ओवरऑल बच्चे आपके सामने हैं, आप हमारे सजेशन के साथ अपना अकल लगाते चलें साथ साथ में। तो ये हो गया ट्रांजिशन का 5 केजी की डोज दोस्तों। अच्छा, उसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट उसके अगला इम्पॉर्टेंट फीड है फ्रेश काऊ फीड, जो डिलीवरी के बाद वाला फीड है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप हाई मिल्किंग फीड दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि हम जब फ्रेश काऊ फीड की बात करते हैं तो ये सब वो फीड हैं जो आपको अलग से कुछ भी देने की बाध्यता को ख़त्म कर देते हैं। कोई भी चीज़ आपको साथ में, वो लिवर टॉनिक हो, वो आपको कैल्शियम हो, वो आपको मिनरल हो, वो आपको मतलब जैसे ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर कहते हैं, जैसे आप ये एनाबोलाइट और ग्लूकाबूस्ट ये सब देना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ फीड के रूप में दिया हुआ है फ्रेश काऊ फीड में, इसीलिए वो फीड महंगे हैं।
तो जब आप वो देते हैं तो आप भूल सकते हैं कि हम मतलब पशु का बोरा खुला और आपने खिलाया और कोई नया डिलीवरी पुराना डिलीवरी कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम डिलीवरी के तुरंत बाद फीड दें कि ना दें, बार बार हम मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर 4 दिन डिलीवरी का हो गया है, अभी फीड नहीं दे रहे, कब से देना है। देखें, 2 ओपिनियन हैं। एक पुराना ओपिनियन है जो कहता है, अब उसमें तो अनलिमिटेड कहानियाँ हैं, 1 हफ्ते नहीं देना है अनाज, 10 दिन नहीं देना है, कई जगह 20 दिन नहीं देने के बाद भी कोई सलाह दे देगा। लेकिन बात समझें, ये बात पुरानी हो रही है धीरे धीरे, और ये 10-15 लीटर तक की गाय थी तब तक काम चलता था, और बड़ी बड़ी पशु हो गए हैं। पंजाब के फार्मों पर भी 50-50 लीटर पशुओं को दूध देना है, और हम लोग के पास भी जाड़ों में 40+ बहुत से पशु होते हैं वो जो कि 1 हफ्ते के भीतर ही वो 30 को पार करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप 0 फीड पे चलोगे, 2 दिन में मर जाएगा पशु आपका। तो ऐसा नहीं होगा, आपको डिलीवरी के साथ ही देखें, इस बात को समझिए, क्यों फीड नहीं देना है, क्यों उसको पचा नहीं पाएगा, क्यों नहीं पचा पाएगा। जब देखिए ये सब तब होता था जब आप ड्राई काऊ को कुछ नहीं खिलाते थे और डिलीवरी के बाद तुरंत फीड खिलाने की कोशिश करते थे, पशु थका होता था, ढीला होता था, डिलीवरी के बाद उसका पेट खराब हो जाता था। लेकिन जब आप डिलीवरी के पहले उसको 5 kg फीड खिला रहे हैं, तो अगले दिन से क्यों आप ऐसे सोचते हैं कि वो 5 kg फीड नहीं पचाएगा। अगर वो 5 पचा रहा था तो 1 किलो तो बढ़ा के आराम से पचाएगा। हम लोग डिलीवरी के तुरंत बाद 6 kg, डिलीवरी के साथ ही उसी दिन से, जैसे अगर डिलीवरी हुई उसी टाइम से 3 kg का फीड लगा देते हैं एक टाइम के लिए, और दूसरे टाइम से फिर 3 लगा देते हैं, मतलब 6 kg के साथ ही शुरू कर रहे हैं डिलीवरी होते ही। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता चलूँ दोस्तों, देखें, मैं कोई बहुत मतलब मेरी बहुत एनर्जी के साथ मैं करता हूँ, मेरी सारी जानकारी, सारी क्षमता हमने 6-7 साल में विकसित की है, और इस बीच में पंजाब वगैरह हरियाणा के अच्छे पशुपालकों से, मित्रों से बात होती रहती है। देखें, एक बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ एक बात हो रही थी, आप जब कहते हैं ना कि हमें कई दिन बाद फीड शुरू करना है, मैं कह रहा हूँ तुरंत शुरू करना है। अब उस पशुपालक का सलाह समझिए, ये सलाह ये है कि जब हम 5 kg फीड दे रहे हैं, मुझे पता है कि पशु मेरा 40-50 लीटर तक जा सकता है, बहुत जल्दी ही 1 हफ्ते में फीड बढ़ाने की नौबत आ जाएगी, ज़्यादा खिलाने की। तो पशुपालक क्या कर रहा है कि डिलीवरी के 4-5 दिन पहले से ही वो टॉप ड्रेसिंग कर रहा है। समझें, टॉप ड्रेसिंग का मतलब है 5 किलो फूड के ऊपर 1 किलो बढ़ा के 6 किलो खिलाने की कोशिश कर रहा है, 1 किलो की टॉप ड्रेसिंग कर रहा है कि डिलीवरी के पहले ही पशु 6 किलो खाने लगे, जिससे कि डिलीवरी के बाद अधिक से अधिक फीड के साथ उसको शुरू कर पाएँ। आप डिलीवरी के पहले जो दे रहे थे, डिलीवरी के बाद आराम से दे सकते हैं। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि डिलीवरी के साथ फीड शुरू करें, आपको सख्त थोड़ा आराम से शुरू करें, और कोई कारण नहीं है कि अगर आपने उसके पहले सेम माँ डेयरी का आप अगर ट्रांजिशन दे रहे हैं तो आप आराम से फ्रेश काऊ या मिल्किंग फीड दीजिए, पशु बिल्कुल पचाएगा, कोई खतरे में नहीं पड़ेगा आपका। तो ये भ्रम निकाल दें कि डिलीवरी के बाद फीड नहीं देना है। आप 1 हफ्ता पशु को तोड़ देंगे तो फिर पशु पीक यील्ड पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि शुरू के 1-1.5 महीने में रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ता है। आपको संभाले रहना है कि पशु ढले नहीं, ढलता ज़रूर है वो, लेकिन आपको पशु के ढलने को रोकना है। और आप 7 दिन अगर गंवा दोगे तो फिर बहुत बड़ा गंवा चुके होगे, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे आप। तो ये क्लियर हो गया, हमने क्लियर कर दिया कि फ्रेश ट्रांजिशन फीड क्या है, फ्रेश काऊ फीड क्या है, और कब तक चलना है। मतलब शुरू के, अच्छा यहाँ मैं जिक्र कर दूँ दोस्तों, हमने ये देखा है कि शुरू के 12 दिन तक आप फ्रेश काऊ फीड पूरा दीजिए, और उसके अगले 12 दिन तक, मतलब टोटल 25 दिन तक फ्रेश काऊ फीड का अगर रोल है तो शुरू में 12 दिन तक पूरा, और अगले 12 दिन तक आधा मिल्किंग काऊ फीड के साथ। तो ये फ्रेश भी हो गया, मिल्किंग भी हो गया, और हमने हाई मिल्किंग प्रीमियम का जिक्र पहले ही कर दिया है कि वो 30-32 लीटर प्लस की काऊ के लिए है। अगर आपकी गाय उसके ऊपर है तो आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो आप नॉर्मल हाई मिल्किंग फीड पे जाएंगे माँ डेयरी फार्म्स के। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद बफेलो मिल्किंग और गिर मिल्किंग में कोई ज़्यादा डिटेल है नहीं। और दूसरा दोस्तों ये है कि तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने अपनी बात फीड से रिलेटेड सारा जिक्र किया दोस्तों। कुछ अगर आपको लगता है छूट रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक सप्लीमेंट्री वीडियो या कमेंट में जवाब दे दूँगा। और अपने हिसाब से तो मुझे नहीं लगता हमने कुछ छोड़ा है फीड से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ कि ये हमारे पशुपालकों की ये जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें इसका आइडिया चाहिए कि कौन सा फीड कब खिलाएं, कितना खिलाएं, तो उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया दोस्तों। और थोड़ा सा मैं मिल्किंग के बारे में जिक्र कर देता हूँ। लोग पूछते रहते हैं कि कितने लीटर को कितना दूध देना चाहिए। तो हमने डिटेल में जो ड्राई काऊ थेरेपी में जिक्र किया है दोस्तों, वो अशोक एक वीडियो बना रहे, कुछ अर्जेंसी है अशोक? भैया तिरासी के इंजेक्शन के लिए पूछ रहे थे। पोजीशन वही का वही है? और नहीं भैया, बहुत अच्छा है। अच्छा, राहत आ गई है? राहत आ गई। कल शाम को लगाए थे? जी भैया, कल शाम को। अच्छा, तो हम लोग कल शाम को, फिर कल सुबह लगाएंगे अशोक फिर।
ठीक है ठीक ठीक है, पूरा कर रोक दिया वीडियो हमने, है ना? ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों आज मिल्किंग फीड का मैं जिक्र कर लूँ कि मिल्किंग फीड में अगर डिटेल है तो आप चले जाएं, जो हमने वो किया है ड्राई मैटर कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया था, उसको देख लें। और अगर इन जनरल आइडिया चाहिए तो आप मान के चलेंगे, अगर आपकी पशु 20 लीटर का है तो 8 किलो पशु आहार खाएगा हाई मिल्किंग का, अगर 25 का है तो 10 किलो खाएगा, अगर 30 का है तो 12 किलो खाएगा, 30 के ऊपर है तो फिर और बढ़ाएंगे उसके हिसाब से। तो वापस आते हैं, 30 पे 12, 25 पे 10, 20 पे 8, 15 16 पे 7 के आसपास दोस्तों। अगर 10 किलो के आसपास है तो 5 साढ़े 5 जो भी खाए, 5.5 6 किलो फीड। देखिए जब आपका पशु कम दूध देने वाला होता है तो आपके नुकसान होते हैं, क्योंकि 1.5 किलो 2 किलो फीड तो 1.5 किलो फीड तो उसके बॉडी मेंटेनेंस में चला जाता है वो। तो आपका 10 किलो भी देगा तो आपको 5.5 किलो फीड देना पड़ जाएगा दोस्तों, आप समझिए, है ना? तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काम आएगी, खास करके उन पशुपालकों को ज़रूर काम आएगी जो यहाँ से फीड जिनके पास जा रहा है और जो बार बार इधर उधर पूछना चाहते हैं, तो उन्हें अब ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, ये जिनको भी जानकारी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जिन सज्जन के पास, जैसे हमारे शिव कुमार फौजी जी हैं बनारस में, जिनके पास फीड जा रहा है और वो 50 फीड पशुपालकों को फीड दे रहे हैं अपने पास से, तो जिसको भी थोड़ी भी कन्फ्यूज़न होगी वो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा हम लोग। और रणविजय जी हैं गोरखपुर में, प्रियव्रत सिंह साहब हैं सुल्तानपुर में, और संस्कार डेयरी वाले हमारे देवेंद्र तिवारी जी हैं प्रतापगढ़ में, सुनील तिवारी जी भी प्रतापगढ़ में हैं, और अपने रंजीत जी हैं गोंडा में, और इधर अजीत जी हैं, रंजीत फौजी भाई साहब के छोटे भाई अजीत जी हैं आजमगढ़ में, गुड्डू भाई के भाई हैं माज भाई लोग आजमगढ़ में। तो जो भी अपने मित्र हैं, जहाँ जहाँ फीड जा रहा है, और इधर अपने ओम शुक्ला जी हैं उन्नाव में, तो जहाँ मैं कुछ हो सकता है भूल रहा हूँ ज़िले, तो माफ़ करेंगे दोस्तों। और अच्छा, इधर अपने अंशुमान जी मिर्ज़ापुर में हैं, उन्होंने शुरू किया है इधर 2 महीने से, तो उनके पास से भी पशुपालक फीड ले सकते हैं। और अगर अंशुमान जी से मैं चाहूँगा कि अगर कोई किन्हीं पशुपालकों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें, कौन सा फीड कब खिलाना है, कैसे करना है। तो आशा करता हूँ कि अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट, अपने हरदोई में महबूब खान साहब हैं, उनके पास जा रहा है, उन्होंने भी जिक्र किया था कि किसी भी पशुपालक को मदद चाहिए फीड से रिलेटेड तो मैं हूँ यहाँ पे तैयार, और वो चाहते हैं कि जो फ़ायदा उनको मिला वो दूसरों को भी मिले। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको काम आएगा, और ये जो फीड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी आपको डाउट हो तो बताइएगा, मैं इसको एक सप्लीमेंट्री और कवर कर दूंगा। और ठीक है दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं, फिर फार्म से रिलेटेड वीडियो हम लोग आगे करते रहेंगे। और ये बहुत दिन से छूट रहा था तो मैंने समय निकाल के इसको करने की कोशिश की है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद, नमस्कार।